हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी को शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से कवर करने के लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें कल से हमने जो प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत है उनको स्टार्ट किया था और उस टॉपिक के अंदर आज ये सेकेंड वीडियो है और आज ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत और उससे जुड़ी हुई जितने भी फैक्ट थे, उसके आसपास की जो नदियाँ, उसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं, वो उससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो सारे हमने कल की वीडियो में कवर कर लिए। लगभग 10 मिनट की वो वीडियो थी और उसके छोटे से वीडियो के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल कवर किया था। ठीक है, आज इस 5-10 मिनट के छोटे से वीडियो के अंदर हम जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत के अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको देखने वाले हैं। प्रमुख कौन कौन सी चोटियाँ हैं उनको देखने वाले हैं और कौन कौन से घाटे हैं जो मतलब दर्रे हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे आज पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और उनकी प्रमुख चोटियाँ। तो ये इधर का जो है ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था यहाँ पर पश्चिमी तट था, यहाँ पर पूर्वी तट था। जब हमने तटीय प्रदेश पढ़े थे तब मैंने बताया था कि जो पश्चिमी तट है वो अधिक कटा फटा है, जबकि पूर्वी तट जो है कम कटा फटा है। जस्ट इसका उल्टा कर देना है। पश्चिमी घाट जो है बिल्कुल निरंतर बने हुए, देखिए आप इस वीडियो के अंदर बिल्कुल निरंतर बने हुए पश्चिमी घाट, तो ये कम कटा फटा है, जबकि पूर्वी घाट जो है अधिक कटा फटा है। जस्ट तट का उल्टा कर देना है आपको। ठीक है, क्यों अधिक कटा फटा है? क्योंकि आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं साउथ की, जो दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी जो प्रमुख नदियाँ हैं, वो ज़्यादातर नदियाँ इसी तरफ है, यानी कि पूर्वी घाट की ओर ही बहती है। जैसे महानदी है, फिर मैंने बताया था गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। ये मुख्यतः बड़ी बड़ी नदियाँ है जो इसी तरफ बहती है और इस वजह से ये अधिक कटाफटा है। कौन सा? पूर्वी घाट, जबकि पश्चिमी घाट कम कटाफटा है। ठीक है, ये निरंतर बने हुए हैं। इसी के अंदर हम देखेंगे, सबसे ऊपर से हम चलते हैं, ताप्ती नदी से लेकर नीचे इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियों तक कौन सा? पश्चिमी घाट फैला हुआ है, जबकि महानदी से लेकर पलनी की पहाड़ियों तक कौन सा? पूर्वी घाट फैला हुआ है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी थी। अब हम देखते हुए चलते हैं इसकी प्रमुख श्रेणियाँ। तो देखिए यहाँ से इधर महाराष्ट्र से होते देखते हैं कि इसकी प्रमुख ये प्रमुख चोटियाँ देख लेते हैं एक बार। एक महाराष्ट्र के अंदर स्थित है पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियाँ है। इनको सिर्फ आपके नाम याद रखने हैं। आपको पूछा जा सकता है कि जैसे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसको सह्याद्री, पश्चिमी घाट जो है इसके को नाम याद रखेंगे, इसको सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत। ठीक है, सह्याद्री पर्वत। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये सह्याद्री पर्वत कह लीजिए। पश्चिमी घाट जो है उसको दो भागों में विभाजित करता है। तो कौन सा अक्षांश जो है पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत को दो भागों में विभाजित करता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तरी सह्याद्री की कौन कौन सी चोटियाँ हैं, दक्षिणी सह्याद्री की कौन कौन सी चोटियाँ हैं। सिर्फ चोटियों के नाम याद रखना है। ठीक है, उनकी ऊंचाई आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उनकी जगह याद रख सकते हैं। जैसे सालहेर जो है ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित एक चोटी। इसके अलावा कलसुबाई याद करिए, मैंने कलसुबाई जो पीक है कहाँ पर बताई थी? दक्कन का पठार पढ़ाया था, उसकी सबसे ऊंची चोटी बताई थी मैंने, कलसुबाई। ठीक है, तो ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। महाबलेश्वर, जहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी का। ठीक है, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये प्रमुख चोटियाँ है जो कहाँ पर है? पश्चिमी घाट के ऊपर या पश्चिम जो उत्तरी सह्याद्री है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये प्रमुख पर्वत चोटियाँ है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे प्रमुख जो दर्रे है, इससे पूरी जो पश्चिमी घाट है, इस पूरे पश्चिमी घाट में आपको 4 दर्रे याद रखने हैं। कितने? 4 दर्रे आप याद रखेंगे। मैंने इन चारों दर्रों की जो ट्रिक है वो ऑलरेडी मेरे जो चैनल है, आप वहाँ जाकर इन चारों दर्रों की जो ट्रिक है वो आप वहाँ देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सामान्य तो बता देती हूँ, ट्रिक मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। ठीक है, तो थालघाट, भोरघाट, इनका क्रम यही रहने वाला है, थालघाट, भोरघाट। इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर पालघाट, ये है पालघाट। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा शैनकोटा दर्रा। ठीक है, तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट और शैनकोटा दर्रा, ये 4 दर्रे हैं। इनकी ट्रिक मैंने डाल रखी है, आप देखना जरूर जाके, बहुत इजी ट्रिक है। थालघाट जो है ये किसको किससे जोड़ता है? तो ये मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला है थालघाट, इसको कसारा घाट भी कहते हैं। ठीक है, भोरघाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। कौन सा? भोरघाट। तो थालघाट मुंबई को नासिक से और मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोरघाट। इसके अलावा पालघाट, देखिए यहाँ जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिख दिया। पालघाट जो है ये कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। या फिर अगर आपको स्टेट पूछ ले तो कोचीन कहाँ है? केरल के अंदर। कोयम्बटूर का है तमिलनाडु के अंदर। ये कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी के अंदर स्थित है। और ऑलरेडी नीलगिरी जो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर भी पूरी तरीके से फैले हुई है। तो आप याद रखेंगे कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला या फिर कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ने, इधर केरल है, इधर क्या है? तमिलनाडु। तो केरल को तमिलनाडु या कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। ठीक है, यहाँ पर नीचे बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे तो सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? शैनकोटा दर्रा। ये यहाँ पर केरल के अंदर ही 2 जगह,
कोचीन और त्रिवेंद्रम। ठीक है, इसमें कोचीन और त्रिवेंद्रम को किससे जोड़ता है? मदुरई से जोड़ता है, श्रृंगकोट्टा दर्रा। ठीक है, तो ये चारों दर्रे आप याद रखेंगे। इनकी ट्रिक मैं वापस कह रही हूँ, एक बार जाकर चैनल पर जोड़ देखना, छोटा सा वीडियो है, उसके अंदर इन चारों की ट्रिक दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो पश्चिमी घाट है या जो पश्चिमी सह्याद्री पर्वत है, इस सह्याद्री पर्वत के अंदर जो दक्षिणी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री की चोटियाँ हमने देखी। दक्षिणी सह्याद्री के अंदर कुद्रेमुख या केंद्रमुख कह लीजिए, पुष्पागिरी पीक। ठीक है, ये दो प्रमुख है। ठीक है, ऊपर के तीन रही है, इनके सिर्फ नाम याद रखिए, थोड़ी सी स्थिति याद रखेंगे आप, केंद्रमुख पीक और पुष्पागिरी पीक। ठीक है, इसके नीचे जो प्रमुख चीज़ें हमसे पूछी जा सकती है वो है नीचे की पहाड़ियाँ, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर फैली हुई है, इस प्रकार से ये फैली हुई है। तो अगर इस प्रकार से हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती भी है। कौन? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। 3 राज्यों के अंदर फैली हुई है, पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके अलावा ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये मैंने अब तक चौथा बायोस्फीयर रिजर्व बता दिया है। इसके अलावा मैंने नंदा देवी बताया था। ठीक है, इसके अलावा नोकरेक बताया था। अभी कल की वीडियो के अंदर मैंने एक और बताया था, अमरकंटक। ठीक है, और एक ये आ गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये जो है नीलगिरी जो पहाड़ियाँ है, यहीं पर एक हिल स्टेशन है ऊटी। नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर ही तमिलनाडु के अंदर एक हिल स्टेशन है ऊटी, जो चाय की खेती के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो ये नीलगिरी के अंदर चाय की खेती के लिए प्रमुख रूप से जाने वाला हिल स्टेशन है ऊटी हिल स्टेशन, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहीं पर ही एक शेर पूछ बंदर है, मतलब जिसकी एक बंदर पाया जाता है जिसकी पूछ और जो इसका चेहरा जो है शेर के समान है, वो कहाँ पर पाया जाता है? इसी नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर पाया जाता है। और अगर आपको राज्य पूछ ले तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। पहाड़ियाँ तीनों के अंदर फैली हुई, तो बंदर भी तीनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक टोडा जनजाति जो है इस नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। और वो जो टोडा जनजाति है, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख दिया है, ये जो टोडा जनजाति है ना, जो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, ये भैंस पालन के लिए सर्वाधिक जानी जाती है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी के ऊपर प्रमुख व्यवसाय कौन सा? चाय की खेती का। प्रमुख जनजाति टोडा जनजाति भैंस पालन के लिए। इसके अलावा शेरपुछ बंदर यहाँ पर होता है, लेकिन नीलगिरी ताहर भी पाया जाता है, जो हरिण होती है ना, जिसे हम हिरण कहते हैं, तो ये उसकी एक प्रजाति है नीलगिरी ताहर। ठीक है, ताहर से आप याद रखेंगे एक प्रकार का क्या है? हरिण है। ठीक है, या हिरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये नीलगिरी की प्रमुख जो भी विशेषताएं थी वो मैंने बताई है। इसके अलावा नीलगिरी पर्वत के ऊपर ही एक चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा या डोडा बेटा भी इसको कहते हैं। ये इस संपूर्ण जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सेकंड है, दूसरी सबसे ऊंची, चाहे आप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को मिला के कह रही हूँ मैं, कंप्लीट प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 जो मीटर है इसकी ऊंचाई है। और इसके अलावा जिसके जस्ट नीचे अनाईमुड़ी पहाड़ियाँ है, अनाई मलाई की पहाड़ियाँ है, इस अनामलाई की जो पहाड़ियाँ है इसके ऊपर इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत की, मैं जो पूरे प्रायद्वीपीय भारत कह रही हूँ इसका मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों इसके अंदर आता है। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यानी कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दूसरी कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, किसके ऊपर है? नीलगिरी पर, जबकि सबसे ऊंची किस पर है? अनामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा सबसे दक्षिणतम यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर या पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ कौन सी है? कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ है। इलायची क्या आती है? एक प्रकार का क्या है? मसाला है। ठीक है, तो मसालों की जो सर्वाधिक खेती है वो इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर की जाती है। मसालों में अन्य जो भी क्या कहते हैं, काली मिर्च, लौंग वगैरह अन्य जो भी होते हैं उनकी खेती यहाँ मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, और यहीं पर ही मैंने आपको दर्रा बताया, श्रृंगकोट्टा दर्रा। ठीक है, इसकी ऊंचाई आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी ऊंचाई आप याद रखेंगे। ठीक है, एक और याद रखेंगे, जो दक्षिणी जो आप कह लीजिए पश्चिमी घाट है ना, इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। मैं ऊंचाई की बात कर रही हूँ, इनकी ऊंचाई जो है आपको पूछ ले कि जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई किस ओर बढ़ती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऐसा आप याद रख सकते हैं कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है? दक्षिण के अंदर ही है। तो सबसे ऊंचाई कौन सा होगा? दक्षिणी सह्याद्री होगा या पश्चिमी घाट का दक्षिणी बिंदु सबसे ऊंचा होगा। तो ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही है, इसलिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? दक्षिण के अंदर है, अनाईमुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट के अंदर सबसे पहले कुछ पहाड़ियाँ देख लेते हैं, जैसे पलनी की पहाड़ियाँ हैं, शेवरोई की पहाड़ियाँ हैं, जवाड़ी की पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा की पहाड़ियाँ और नल्ला माला की पहाड़ियाँ हैं, कराकस पहाड़ियाँ हैं। ये कुछ नाम है इन पहाड़ियों के, इनमें से आप याद रखेंगे कि ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं ना, जवाड़ी की पहाड़ियाँ, शेवरोई की पहाड़ियाँ, पलनी की पहाड़ियाँ, ये तीनों तमिलनाडु में है। नल्ला माला और पालकोंडा की जो पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, और कराकस जो पहाड़ियाँ है ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो ये इन पहाड़ियों की लोकेशन मैंने बताई है। ये सारी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के अंदर स्थित है। ये देखिए इस प्रकार से अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर दूर फैली हुई है। ठीक है, इसके अलावा आप जो पूर्वी घाट है इसकी फेमस चोटी है
महेंद्रगिरी, ठीक है, फेमस है, प्रसिद्ध चोटी है महेंद्रगिरी, ऊंची नहीं है, ठीक है, सबसे ऊंची पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा, 1680 मीटर ऊंची है, ठीक है। इसके अलावा एक है सेकंड, जो पूर्वी घाट की सेकंड हाईएस्ट चोटी जो है गलीकोंडा है, और थर्ड हाईएस्ट चोटी जो है वो है सिकराम गुड्डा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसकी? पूर्वी घाट की, ठीक है, मैं सिर्फ पूर्वी घाट की उस वक्त बात कर रही हूँ, जबकि इधर जो मैंने बताई थी ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों की मिलाकर थी, ठीक है। ये पूर्वी घाट में अरमाकोंडा, गलीकोंडा, सिकराम गुड्डा, और एक प्रसिद्ध एक और चोटी है महेंद्रगिरी, जो कहाँ है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। और ये जो है ये तीनों जो है ये नल्लामलाई की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और इसके अलावा आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट, इसके 39 यानी कि जो 39 स्थल है, इनको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया था 2012 के अंदर, ठीक है। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। जैसे आपको याद है ना, हमारे जो राजस्थान है उसके 6 किलों को विश्व धरोहर सूची के अंदर याद किया था। जो सूची में तो एक ही स्थान प्राप्त करेंगे, भले 6 किले थे लेकिन एक ही हो गए, 6 किले मिलाकर क्या है? एक ही है। उसी प्रकार से 39 जो क्षेत्र स्थल है ये एक ही है, ठीक है ना, ये एक ही मतलब एक ही बिंदु है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छः मतलब जो विश्व राष्ट्र सूची है उसमें 6 चीज़ें हो गई है, इन 6 को मिलाकर एक था ना, वैसे 39 को मिलाकर ये एक है। तो 2012 के अंदर पश्चिमी घाट के कुछ स्थलों को मिलाकर विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। उनमें से कितने हैं? 39 स्थल है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये जो आप कह लीजिए कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी ये प्रमुख चोटियाँ हैं और प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, वो आपको याद रखनी है। थोड़ा सा आप याद रखिएगा, मैंने इसमें टोटल महेंद्रगिरी बताई है, अरमाकोंडा, गलीकोंडा, सिकराम गुड्डा, केंद्रमुख, पुष्पागिरी, और यहाँ पर महाबलेश्वर, कलसुबाई, सालेर, इनकी क्या स्थिति पूछी जा सकती है कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। या फिर ये दे सकते हैं कौन सा पूर्वी घाट में से चोटी है, कौन सी पश्चिमी घाट में से चोटी है। तो थोड़ी सी आप इनकी स्थिति याद रखेंगे। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश याद रखेंगे। इधर की पूर्वी घाट की अलग पहाड़ियाँ याद रखेंगे, पश्चिमी घाट की ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं है, नीलगिरी, अल्लामलाई, कार्डेमम की पहाड़ियाँ है, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। 3 ही प्रमुख पहाड़ियाँ है, जबकि सारी पहाड़ियाँ इधर पूर्वी घाट के अंदर पहाड़ियाँ ज़्यादा है, ठीक है। और चोटियाँ भी इधर पश्चिमी घाट के अंदर ज़्यादा है। ऊंचाई मैंने बताया उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती जाती है, इसलिए सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? दक्षिण के अंदर अन्नामलाई या जो अनाईमुड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और दूसरी भी कहाँ पर है? नीलगिरी, डोडाबेटा स्थित है, ठीक है। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इनकी जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाए।